एलपीजी और ट्रंप दोनों का पैनिक था, इनकी ही बातें हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। दिवाली जो आ चुकी है, इंटरस्टेलर के बाद अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल धरती में आ चुका है। इसका नाम है धुरंधर 2। इसके सामने तो बाकी सभी बड़े मुद्दे भी कमजोर हो चुके हैं। सब इसी की बातें कर रहे हैं। अरे करें भी क्यों ना, क्योंकि ये वो वाली फिल्म है जो दुनिया भर में सिनेमा हॉल बचाने का काम कर रही है। लेकिन ये जो बज़ बना है, ये पहली बार नहीं हुआ। 2001 से अब तक यानी पिछले करीब 25 सालों में पूरे 10 बार हो चुका है ऐसा, जब पागलपन वाला बज़ बना था। स्ट्रेंज बात यह है कि 10 बार का पागलपन सिर्फ 5 फ्रेंचाइज ने बनाया था। बात शुरू करते हैं हजारों करोड़ों साल पहले से। साल था बहुत पहले का, यानी 2001। उस जमाने में मल्टीप्लेक्स नहीं होते थे। एक भाई आया और धुरंधर से भी बुरा वाला छा गया था। नाम था तारा सिंह। उसने पाकिस्तान की लड़की को बचाया, उससे शादी की और फिर उसे मायके भेजा। लेकिन मायके वाले निकले अमरीश पुरी, यानी हाथ तोड़ के अंगूठा लगवा लेने वाले गुंडे। उन्होंने अपनी बेटी को हाउस अरेस्ट कर लिया। तारा सिंह को गुस्सा आ गया। वो गया और अपनी बीवी को लेकर आया, बाकायदा पूरा ससुराल जलाकर, सैकड़ों, हजारों और लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के हाथ पैर तोड़कर। वो रुका नहीं, सकीना को लेकर ही आया। लोगों को मजा आया, और इतना आया कि गांव से बस और ट्रकों में भर भर कर लोग अगल बगल के शहरों में पहुंचे और फिल्म को कुछ इस तरह से देखा कि 18 करोड़ में बनी फिल्म ने 90 करोड़ कमा लिए। टिकट के रेट्स कम थे, इसलिए 90 करोड़ सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन भाई 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था इसे। भाई साहब, ये ऐसा चमत्कार था कि आज के 1000 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं ये। बात यहीं नहीं रुकी, 2023 तक पहुंच गई। तारा सिंह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन था तो वो शेर ही ना। फिर से पहुंचा अपने ससुराल, इस बार बीवी नहीं, बेटे को लेने। इस बार भी लेकर आया। अब वो टाइम आ चुका था जब मल्टीप्लेक्स नाम की मकड़ी आ चुकी थी। उसने जाल बिछाया जिसमें सिंगल स्क्रीन फंसकर दम तोड़ने लगे, पर तारा सिंह ने उन्हें जाल से निकाला, उन्हें पानी पिलाया, नहीं असल में अमृत पिला दिया। इसके बाद फिर से सिंगल स्क्रीन की दुनिया में बहार आ गई। फिर से सैकड़ों, लाखों, करोड़ों पतझड़, सावन, बसंत, बहार बीत गए। ऐसी कोई फिल्म तो आई ही नहीं। 15 साल हो गए पूरे। फिर आया 2015 और आई माहिष्मती साम्राज्य के क्षत्रियों की टोली, जिसके बारे में हिंदी दर्शकों को शुरुआत में पता ही नहीं चला कि कौन सी फिल्म है ये। लेकिन कालके के हाथ पैर तोड़ता, हर हर महादेव करता बाहुबली कब तक छुपता लोगों की नजरों से। साउथ इंडिया में तो बिगुल बजा ही रहा था, अब नॉर्थ इंडिया में भी तबले ढोलक सब बजने लगे। भाई के पापा यानी बड़े वाले बाहुबली को मामा कटप्पा ने क्या मारा, दर्शकों का दिल दुख गया। उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सिर्फ इस सवाल ने इंडिया में मीम के पहले की दुनिया यानी 10,000 BC वाली दुनिया में मीम्स की बाढ़ ला दी। फिर आया बेटे बाहुबली का टाइम। 2 साल के इंतजार के बाद कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। भाई इस सवाल का जवाब तो जापानी लोग भी जानना चाहते थे। तो फिर वही हुआ जो होना था, यह फिल्म बन गई कालजयी, क्योंकि एटम बम से लड़ने वाली जनता भी इसी सवाल का जवाब चाह रही थी। फिर आया वो दौर जब कुलार की खदानों में रॉकी भाई पहुंचा अपना। वहां पहुंचकर मजदूरों का मसीहा बन गया। उसकी मां ने पूछा तुझे क्या चाहिए, उसने चिल्लाकर कहा दुनिया, और दुनिया उसके कदमों में आ गई। भाई ने बड़े बड़ों को धूल चटाई और बस बना डाला, लेकिन फिल्म की कहानी रह गई अधूरी और भाई को दुनिया नहीं मिल पाई, क्योंकि फिल्म यहीं खत्म हो गई। अब लोग सच में जानना चाहते थे कि रॉकी भाई को दुनिया कैसे मिलेगी। इस चक्कर में करने लगे इंतजार, जो 4 साल तक चला। फिर आई KGF 2। इस बार फिल्म में संजय दत्त जैसा वाइकिंग कैरेक्टर भी रखा गया, जिसकी तलवार लोहे की गर्दनें भी उड़ा सकती है। ट्रेलर देखकर लोगों को लगा कि रॉकी भाई रग्गू भाई के सामने टिक पाएंगे भी, लेकिन आग उगलती बंदूक से सिगरेट जलाते रॉकी भाई का स्वैग ऐसा था कि रग्गू भाई टिक नहीं पाए। लोगों को ऐसा मजा आया कि भाई उसके बाद कई फिल्में उसी टोन में बन गई। फिल्म वाले इंस्पायर होने लगे और गजब हो गया। फिर आया पुष्पा, अजर अमर कभी न मरने वाला, सुपरमैन से भी ज्यादा ताकतवर, बैटमैन से भी ज्यादा गुस्सैल। बड़ी लंबी दाढ़ी में उसने जब 2021 में बोला कि पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ऑडियंस ने एंजॉय किया और उसने मान लिया कि सच में पुष्पा नहीं झुकेगा। उसकी अकड़ ऐसी थी कि लोगों ने मन लगाकर पुष्पा भाऊ का इंतजार किया। पुष्पा भाई और श्रीवल्ली भाभी दोबारा आई 2024 में, और इस बार उन्होंने इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि इतने तो किसी ने पिछले 100 सालों के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में नहीं कमाए। बात होने लगी साउथ वर्सेस बॉलीवुड की। गली में, कोनों में, चाय की दुकानों में ये बात टॉक ऑफ द टाउन ऐसे बन गई जैसे फिलहाल LPG सिलेंडर बना हुआ है।
अब ये बात हमजा को बुरी लग गई तो वो सीधे पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड से लड़ने पहुंच गया। उसने ठान लिया कि पुष्पा 2 को तो पीछे करके ही रहूंगा। उसने कुछ महीने पहले पूरी मेहनत से लियारी के रहमान डकैत को दुनिया से बाहर कर दिया। फिल्म पुष्पा 2 को तो नहीं पछाड़ पाई, लेकिन वो वाला स्टेज जरूर तैयार कर दिया जिसमें जसकीरत सिंह रांगी आकर धमाका मचाएगा और वो 100 सालों में सबसे ज्यादा कमाई वाला रिकॉर्ड बनाकर ही मानेगा। और वो रिकॉर्ड सच में बनता दिख रहा है। लेकिन टेंशन तो ये हो रही है कि तारा सिंह को बीट कर पाएंगे या नहीं। क्या इस फिल्म की 5 करोड़ से ज्यादा टिकटें बिकेंगी? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है।